हम रोज नई नई रील में गुरुग्राम के प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, लैंड के बारे में बात करते हैं, लेकिन मैं आज उस गुरुग्राम की बात करूंगा जिस पर हम अपनी रियल एस्टेट का धंधा भी चला रहे हैं, हम रह भी रहे हैं, वहां से कमा भी रहे हैं। ये गुरुग्राम कैसे बना? तो ये गुरुग्राम, यहाँ पर पेड़ थे, पौधे थे, किसान जमीन जोतते थे, खेत थे, जंगल भी था। तो इस जंगल को, इस खेत वाली जगह को, इस गांव वाली जगह को कैसे किसी ने एक साइबर सिटी बना दिया। ये बहुत लंबी कहानी है जिसको मैं शॉर्ट में आपके सामने रखूंगा। तो चौधरी राघवेंद्र सिंह इस डीएलएफ के ऑनर जिन्होंने ये कंपनी शुरू की, कंपनी का नाम रखा दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस, डीएलएफ। ये 1946 में इन्होंने इस कंपनी को रजिस्टर करवा दिया। फिर उसके बाद आप जानते हैं देश की आजादी आई, 47 हुआ, गवर्नमेंट अपनी बनी, अंग्रेज गए, तो 2-3 साल तक तो कोई काम ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन सन 1949 में इन्होंने अपनी पहली कॉलोनी काटी दिल्ली में, कृष्णा नगर, और उस पे जो इन्होंने काम करना था, प्लॉट काटे होंगे, बेचे होंगे, वो लिया और इनका धंधा चलने लगा। और सन 1961 में इनकी फैमिली के साथ श्री केपी सिंह जी जुड़ गए एज ए सन इन लॉ। तो डीएलएफ कंपनी ने और तेजी पकड़नी शुरू की और दिल्ली के जितने भी पॉश इलाके आपने सुने हैं वो डीएलएफ ने काटे, जैसे साउथ एक्स है, ग्रेटर कैलाश है, पंजाबी बाग है, रजौरी गार्डन है, कीर्ति नगर है, और भी है। और उनका धंधा चलने लगा। जमीन लेते थे, खरीदते थे, उसको काटते थे, उसको ठीक करते थे और बेच देते थे। लेकिन इंडिया गवर्नमेंट ने 1963 में एक कानून ले आई जिसमें जमीन एक्वायर करने का अधिकार सिर्फ गवर्नमेंट की एक कंपनी डीडीए को दे दिया गया। अब इस कानून आने के बाद किसी इंडिविजुअल के बारे में, इंडिविजुअल कोई भी इस बारे में सोच ही नहीं सकता था कि वो अब लैंड कैसे लेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। तो डीएलएफ का धंधा भी चौपट होने लगा। फिर उन्होंने और बिजनेस में अपना दिमाग लगाना शुरू किया। कुछ मशीनरीज में गए, कुछ इधर गए, उधर गए, लेकिन उसमें धंधा चलता था लेकिन उतना बढ़िया नहीं होता। उनके दिल में, दिमाग में लैंड एक्वायर करने का ज्यादा जुड़ा हुआ था। तब अर्ली 80s में इंडिया तरक्की करने लगा और ये बात सुनाई देने लगी कि ये एयरपोर्ट हमारा छोटा है, इसके लिए नए एयरपोर्ट की बात करें, थोड़ा बड़ा एयरपोर्ट होना चाहिए। तो वो केपी सिंह जी को ये बात समझ में आई, भाई अगर नया एयरपोर्ट आएगा तो गुड़गांव की तरफ ही आएगा, वहां रोड्स भी बनेंगी, तो गुड़गांव में ही लैंड एक्वायर, क्योंकि हम दिल्ली में कर नहीं सकते और नियरेस्ट हमारे जो है गुड़गांव रहेगा। तो यहाँ उन्होंने, उनकी नजर पड़ी, उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पर जो यहाँ के लोकल लोग थे, किसान थे, यहाँ के जो ऑनर थे, उनसे मिलकर लैंड खरीदनी शुरू की। उनसे जो पैसे तय होते थे उनको बड़े टाइम से पैसे मिल जाते थे और वो लैंड एक्वायर करने लगे। अब लैंड एक्वायर तो हो गई, लैंड एक्वायर करने के बाद उसको काट के कॉलोनी बनाना, ये जब ये बात इस स्टेज तक पहुंची तो उसके लिए लाइसेंस गवर्नमेंट से लेने की जरूरत थी। जो प्रदेश सरकार थी उससे उनकी पटरी नहीं बैठ रही थी और जब तक लाइसेंस नहीं मिल सकते थे तो कॉलोनी नहीं बनी। तो इसमें ये एक उनके रास्ते में एक अड़चन आ गई और उसके लिए वो कोई ना कोई रास्ता खोज रहे, लेकिन काम रुक गया था। लेकिन इसमें डीएलएफ फैमिली में ये खासियत रही कि वो डीएलएफ फैमिली ने गुड़गांव आना नहीं छोड़ा, यहाँ के लोकल लोगों से मिलना नहीं छोड़ा, उनके साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाना नहीं छोड़ा, किसी की पेमेंट लेट नहीं की। सबको काम इनका आगे चले नहीं चले, लेकिन इन्होंने जो पैसे तय किए वो उनको दिए। तो एक बहुत बड़ी मैगजीन है, मैंने उस पर पढ़ा था, केपी सिंह जी 80s की घटना है। वो वहां गांव वालों के साथ बैठे हुए चाय वाय पी रहे थे। शायद वो जगह डीएलएफ फेज 1 में जहाँ कुतुब प्लाजा है उसके आसपास थी, खेत थे, उस पे बैठे हुए थे। तो वहां पर एक ऐसी घटना घटी जिससे कि उनकी आगे परेशानियां कम होनी शुरू हो गई और काम आगे चल पड़ा। ये क्या अचानक आया, इसके बारे में मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगा।